न्यूज तक अब नए अंदाज में। आधार को वोटर आईडी से लिंक करने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन इसके मायने क्या हैं? क्या आपकी पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स अब खतरे में पड़ जाएंगी? क्या आधार और वोटर आईडी को लिंक करने से आपकी प्राइवेसी का मजाक बन जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं निधि तनेजा और आप देख रहे हैं न्यूज तक, जो अब आपके सामने एक नए अंदाज में पेश है। याद रहे, सिर्फ रंग रूप बदला है, कोशिश अब भी वही है कि आप तक देश दुनिया की जरूरी खबरें पहुंचाते रहें। सबसे पहले आपको बता दें, लोकसभा में पास होने वाले इस बिल का नाम है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल, और इसमें आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने की, लिंक करने की बात कही गई है। ठीक वैसे ही जैसे पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक किया गया था। इस बिल की अहम बातें जो आम आदमी को जाननी जरूरी है, वो हम आपको अब पॉइंट वाइज बताएंगे। बिल में कहा गया है कि 18 साल के युवाओं को 1 साल में अब वोटर के तौर पर रजिस्टर कराने के 4 मौके मिलेंगे। आपको बता दें, फिलहाल मौजूदा समय में 1 साल में सिर्फ एक बार वोटर के रूप में रजिस्टर कराने का मौका मिलता है। यानी जो लोग 1 जनवरी से पहले 18 साल के हो जाते हैं, उन्हें ही मौका मिलता है। लेकिन इसमें वो लोग रह जाते हैं जो कि 2 जनवरी या उसके बाद 18 के हुए। इसी मसले को हल करने के लिए अब 4 मौके दिए जाएंगे। हर साल 4 कट ऑफ तारीखें होंगी, जैसे 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। ऐसे 4 तारीखें तय कर दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे वोटर आईडी जल्दी बन जाएगी और साफ सी बात है कि वो लोग वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा इस बिल में पत्नी शब्द को बदलकर स्पाउस यानी जीवन साथी करने का प्रोविजन है। सरकार का कहना है कि इससे चुनाव संबंधी कानून को सैन्य वोटर्स के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा, यानी जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा। आपको बता दें, अभी केवल पुरुष सर्विस ऑफिसर की पत्नी का नाम दर्ज करना तो प्रोविजन है, लेकिन महिला सर्विस ऑफिसर के पति का नाम जुड़वाने का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन राज्य या केंद्र सरकार के तहत आने वाले पुलिसकर्मी, सैनिक और अर्धसैनिक बल, जिन्हें सर्विस ऑफिसर कहा जाता है, उनके पति या पत्नी का भी नाम वोटर के तौर पर दर्ज किया जा सकेगा। यहाँ ये भी बता दें कि इस बिल के कानून बनने के बाद चुनाव आयोग को किसी भी जगह को चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार भी मिल जाएगा। अभी अगर आयोग किसी चुनाव के लिए स्कूल वगैरह का इस्तेमाल करता है तो कई आपत्तियां होती हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आधार और वोटर आईडी को लिंक करने से आखिर सरकार को क्या फायदा होगा? खैर, ऑपोजिशन की बात करें तो इस पर वो काफी ब्लंट और उनकी बेबाक राय है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि सरकार की इस पर क्या दलील है। दरअसल सरकार का कहना है कि वोटर आईडी को आधार से लिंक करने से फर्जी वोटर्स यानी बोगस वोटर्स की समस्या कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। यानी लिंक हो जाने के बाद एक से ज्यादा वोटर आईडी रखने वाले या एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में शामिल लोगों से भी निपटा जा सकेगा। अब आते हैं विपक्ष पर और इस बिल के विरोध की बात पर। पहले आपको बता दें, इस बिल को सरकार ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पास तो कर दिया, लेकिन यह हंगामा अभी थमा नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी के मन में अब ये सवाल है, ये भावना है, ये शंका है कि क्या मेरी प्राइवेसी का क्या होगा। ऐसी ही कुछ प्रतिक्रियाएं विपक्ष ने दी है, कुछ सांसदों ने दी है। किसी ने इस बिल को निजता का उल्लंघन बताया, तो किसी ने इसे आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर देखा। किसी ने कहा कि आधार से हमारी बैंक और अन्य डिटेल्स जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में सेफ्टी की क्या गारंटी है? आपको याद दिला दें, साल 2015 में ही इलेक्शन कमीशन ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। देखिए, सबसे बड़ी गलती यह है कि आप आधार को एपिक कार्ड से जोड़ रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को वेलफेयर मेजर्स के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब ये इस तरह का आधार को आप जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास जो सीक्रेट बैलेट का पूरा मकसद ही नाकाम हो जाएगा। गवर्नमेंट का डेटा होगा, गवर्नमेंट रेशियल प्रोफाइलिंग करेगी, डिस्क्रिमिनेशन करेगी, नाम निकलवाएगी वोटर लिस्ट से, और ये बोल रहे हैं कि बोगसिंग, कहाँ बोगसिंग, कितना परसेंटेज है बोगसिंग का बताइए? 300 सीट पर आप जीत रहे हैं, कई प्रदेश में कहाँ बोगसिंग हो रही है? तो ये डेटा के जरिए ये बीजेपी सरकार बहुत नुकसान पहुंचाएगी हमारी डेमोक्रेसी के लिए, और डेमोक्रेसी हमारे भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हमारे ये जो बिल लाए है ये सरकार,
इसमें हमारा निजता बोल के कोई चीज नहीं रहेगी। तो इसमें लगता है बहुत सारे लोगों को वोट देने की जो अधिकार, ये अधिकार हरण करने का ये एक बड़ा फासला बन सकते हैं। इसलिए हमारा ये गुहार थे आज की सदन में ये बिल आप लोग इंट्रोडक्शन करने के बाद ये तुरंत स्टैंडिंग कमेटी भेजा जाए। स्टैंडिंग कमेटी इसमें जांच पड़ताल करे, जानकारों को राय मांगे और सही ढंग से बिल बनाकर अगले सदन में ये बिल लाए और पास कराए। जल्दबाजी करने का क्या वजह है? ये जल्दबाजी देखने से ही पता चलता है कि इनकी इरादा में कोई नापाक चीज है। और मुझे लगता है यूपी चुनाव के मद्देनजर बहुत सारे लोगों को चुनावी अधिकार को हनन किया जाएगा। ये बिल की इस ढंग से इस तत्परता के साथ सदन में, इस हड़बड़ी के साथ सदन में लाने के पीछे यही एक मकसद जरूर है। Everybody believes that the electoral rolls must be cleaned out of duplicate entries and fake entries, but this is not the way to go about it. Linking it with the Aadhaar has got various implications. There is a lot of data which is linked to the Aadhaar. The bank account number is linked to the Aadhaar. Beneficiaries of social programs are known by the Aadhaar. And people's details are known to the Aadhaar. So we do not know what kind of security the government is proposing to make sure that the Aadhaar data is not leaked by the thing. We do not know what kind of misuses will come because of this linkage. This whole thing is only aimed at the UP elections because the government or the BJP wants to send a signal to the population which normally does not vote for them to tell them that if they don't vote for them, there will be other repercussions. So this is very, very dangerous what is happening today. अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या आधार और वोटर आईडी को लिंक करना मैंडेटरी है? जवाब है नहीं। सरकार का फिलहाल तो यही कहना है कि ये फैसला स्वैच्छिक होगा, यानी इसे मैंडेटरी फिलहाल नहीं किया जाएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।